हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। कल हम डिस्कस कर रहे थे अम्ल क्षार एवं लवण, पार्ट नंबर 1 था। आज पार्ट नंबर हम 2 में देखेंगे। सबसे पहले अम्लों के उपयोग, पार्ट नंबर 2 में देखने वाले हैं अम्लों के उपयोग। किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सारे एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो, इसलिए चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो हमें जो हमारी एग्जाम में पूछता है उसके बारे में हम केवल बात करेंगे। किसका किसका यूज पूछता है। मेन है H2SO4 है और एक है HNO3। तो जो H2SO4 होता है, क्या होता है, इसका कैप कहाँ गया जी। जो H2SO4 होता है इसका उपयोग किया जाता है बैटरियों में। कहाँ किया जाता है? बैटरियों में। ध्यान से देखो, इसका उपयोग बैटरी बनाने में किया जाता है। किसमें? बैटरी में। जैसे जो बैटरी होती है ना, बैटरी में जो कहते हो तेजाब है, ठीक बोलते हो ना कि तेजाब है। जैसे जिनके घर इन्वर्टर या फिर जिनके घर बैटरी, उनको पता है कि डाला जाता है। जो तेजाब होता है जो बैटरी बनाने में यूज होता है बेटा, वो H2SO4 यूज होता है। किसका यूज होता है? H2SO4। H2SO4 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखो, मैं जितना भी पढ़ाता हूँ रिवीजन करवाते चलता हूँ। H2SO4 स्ट्रांग एसिड है कि वीक एसिड है? तो स्ट्रांग एसिड है। क्या है? स्ट्रांग एसिड है H2SO4। उर्वरक निर्माण में, ठीक, किस निर्माण में? उर्वरक निर्माण में और कृत्रिम रेशा बनाने में। ये 3 चीज आपको याद करना है कि H2SO4 का यहाँ पर उपयोग होता है। कहाँ कहाँ पर? एक बैटरी बनाने में, उर्वरक में और कृत्रिम रेशा बनाने में। कहोगे सर कृत्रिम क्या होता है? जो हम लोग बनाते हैं रेशा, उसको हम कृत्रिम रेशा बोलते हैं। तो इन 3 चीज़ों में H2SO4 का उपयोग होता है। याद हो गया ना? याद करते चलना है, बगैर याद किए काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, HNO3 का 2 में हमको सोचना है। HNO3 का नाम क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। जैसे मैं जब क्लास लेता हूं तो मैंने क्या बताया था कि मैं याद करवा के छोड़ूंगा, क्योंकि जो चीज़ मैं बताता हूं उस चीज़ को मैं बार बार बताता हूं, ताकि यार बार बार आएगा तो याद हो जाएगा। बोल रहा हूँ वीडियो बनाना। HNO3 का जो उपयोग होता है, ये होता है विस्फोटक बनाने में। कहाँ पर? विस्फोटक बनाने में। विस्फोटक मतलब जानते हो, जैसे बम वगैरह हम बोल सकते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मतलब ये पूछ लिया बम बनाने में, विस्फोटक बनाने में किस अम्ल का उपयोग करते हैं, तो हम सिर्फ इतना सा बताएंगे कि बम बनाने में हम HNO3 का क्या नाम है? नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम है? नाइट्रिक अम्ल, ठीक। और इसके साथ सोना तथा चांदी, जो सोना होता है, सोना तथा चांदी के शोधन में, सोना तथा चांदी के शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। सोना तथा चांदी के शोधन में भी इसका उपयोग हम करते हैं। किसका उपयोग? नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछता है कि सोरे का अम्ल किस अम्ल को कहते हैं? तो नाइट्रिक अम्ल को हम बोलते हैं सोरे का अम्ल, यानी कि इसे सोरे का अम्ल भी कहा जाता है। इसे सोरे का अम्ल भी कहा जाता है। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया एग्जाम में, ठीक। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सोरे का अम्ल किसे कहा जाता है। तो सोरे का अम्ल किसको बोलते हैं बेटा? सोरे का अम्ल बोलते हैं, नहीं ले जाओ, सोरे का अम्ल बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल को। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल को, ठीक। याद हुआ। अब एक और आता है HCl। क्या आता है? HCl। HCl का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बेटा ये तीनों के तीनों ही स्ट्रांग एसिड है। एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रांग एक वीक, हमने कल बताया था। ये स्ट्रांग एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक। तो HCl का जो कपड़ा वगैरह रंगा जाता है ना, कपड़ा जो कलर किया जाता है, कपड़ा कलर करने में, कलर का मतलब होता है रंगने में, यानी कि जो कपड़ा उद्योग में जो कलर किया जाता है, कपड़े पर जो रंगाई की जाती है ना, वो उसमें क्या यूज किया जाता है? उसमें HCl का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? HCl का। और पूर्व जो लोहा की चादर होती है, पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए, ठीक। जो पहले का लोहे का चादर रहता है उसको अगर साफ मतलब करना हो, जैसे लोहा का चादर वगैरह रखा हो, बहुत पुराना हो और उसको आप साफ करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें HCl का उपयोग करना पड़ेगा। किसका उपयोग? HCl का। रिवाइज करवा दे रहा हूँ। HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल, इसे सोरिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोरिक अम्ल बोलते हैं। इसका उपयोग किया जाता है विस्फोटक बनाने में, सोना तथा चांदी के शोधन में किया जाता है। और H2SO4 का उपयोग बैटरी उद्योग निर्माण में, उर्वरक बनाने में, ठीक। तो एग्जाम में ज़्यादातर
ये H2SO4 ही पूछा जाता है, ठीक। और कृत्रिम रेशा बनाने में भी H2SO4 का उपयोग किया जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मुझे लगता है याद हो गया होगा, ठीक। हमको जो अब आज पढ़ना है वो पढ़ना है क्षार। क्या पढ़ना है? क्षार। इसको नोट करो। अब हम देखते हैं क्षारक को। क्षारक को इंग्लिश में हम बोलते हैं बेस। क्या होता है? बेस। क्षार किसे कहते हैं? 5 मिनट रुको। क्षार किसे कहते हैं? कल हमने बताया था अम्ल किसे कहते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्षार किसे कहते हैं। तो क्षार की बात करेंगे और प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सब पर डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो क्षार की बात करेंगे तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद तीखा और कड़वा होता है। जिनका स्वाद कैसा होता है? तीखा होता है और कड़वा होता है। ये पहला डिफिनीशन है, ठीक। जिनका स्वाद कैसा होता है? तीखा होता है और कड़वा होता है, वो क्षार कहलाते हैं। दूसरा डिफिनीशन हो गया आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार। किसके सिद्धांत के अनुसार? आर्हेनियस। आर्हेनियस ने क्या बताया? आर्हेनियस ने ये बताया कि जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, ठीक। जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज जरूर समझ में आ गई होगी क्षार किसे कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे अब देखो, जो क्षारक, ठीक, जो क्षारक जल में घुल जाते हैं, क्या होते हैं? जल में घुल जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें क्षार बोला जाता है। देखो क्षारक और क्षार में हल्का सा डिफरेंस है, ठीक। बात समझो बेटा, मैं क्या कहना चाहता हूं। क्षारक और क्षार में अंतर है। आज पहली बार तुम लोग को ये बताया जा रहा है, शायद सुने नहीं थे कभी। क्षारक और क्षार में बेटा अंतर क्या होता है, ठीक। क्षार होते हैं एल्कली। क्या होते हैं? एल्कली। क्षार की इंग्लिश है एल्कली, इंग्लिश है क्षार का। और क्षारक का क्या है? बेस है। क्षारक को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो आर्हेनियस ने तो ये बताया कि जो जल में घुलकर OH माइनस देते हैं वो हम क्षार बोलते हैं। देखो, और जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है, ठीक। क्षार का परिभाषा अलग है, क्षारक का अलग है, ठीक। क्षारक तो स्वाद तीखा कड़वा होगा, लेकिन जो क्षार का अगर हम परिभाषा की बात करेंगे, जो जल में घुल जाते हैं, जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हें हम क्षार बोलते हैं, ठीक। ये देखो डिफरेंस है दोनों में। अब यहाँ से क्या समझ में आ गया? यहाँ से समझ में आ गया सभी क्षार क्षारक होते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। क्षार नहीं होते हैं। देखो ध्यान से बेटा, समझने वाली बात है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, ठीक। सभी क्षार क्या होते हैं? क्षारक होंगे, यानी कि सभी एल्कली बेस होंगे। जितने भी एल्कली हैं, ठीक, ये जितने भी एल्कली हैं वो बेस हो जाएंगे। सभी रुको मत। सभी एल्कली बेस होते हैं। सभी एल्कली क्या होते हैं? बेस होते हैं, ये सही है। लेकिन ऑल बेस एल्कली नहीं होते, ये याद कर लो। अब देखो याद कैसे करोगे यार? सबसे बड़ी समस्या याद करने वाली, इसलिए क्योंकि अभी मान लो पता नहीं रहे कि क्षार कभी सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षारक क्षार होते, वो गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे ही याद करो, इंग्लिश में याद करो। एल्कली मतलब होता है क्षार, बेस मतलब होता है क्षारक। एक के बाद क्या आता है? बी आता है। एक के बाद क्या आता है? बी आता है। तो सभी एल्कली बेस हो जाएंगे, लेकिन उल्टा नहीं होता तो गलत हो जाएगा, यानी कि सभी क्षारक क्षार नहीं होंगे। ऐसे याद करो, एल्कली और बेस याद करो, ठीक। अब ये चीज हो गया कि सभी क्षारक, दिख रहा है ना, सभी क्षारक जो होते हैं वो बेटा क्षार नहीं होंगे, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं, ठीक। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोस्तों आगे लेकर चलते हैं। जो क्षार होते हैं ना, जो क्षारक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक हमारे सामने होता है प्रबल क्षारक। क्या होता है? प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक को हम बोलते हैं स्ट्रांग बेस। क्या बोलते हैं? स्ट्रांग बेस, यानी कि जो जल में पूर्णतया घुल जाते हैं,
जो जल में पूर्णतया आयन कर देते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रबल क्षारक कहलाते हैं। जैसे हमारे सामने हो गया ये एग्जाम्पल में लिखा KOH, KOH का नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब कहीं पर भी देखो लास्ट में OH जुड़ा है, क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है, तो हाइड्रोक्साइड का नाम देना। किसका नाम देना है, हाइड्रोक्साइड का नाम देना। किसका नाम देना है, हाइड्रोक्साइड का नाम देना। याद कर लो इस चीज को। K से होता है पोटेशियम, क्या होता है, पोटेशियम, और OH से होता है हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। तो पूरा क्या नाम हो गया, पूरा नाम हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH, Na का मतलब होता है सोडियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। Ba से होता है बेरियम। क्या होता है, बेरियम। OH से हो जाएगा हाइड्रोक्साइड, तो इसको हम बोलेंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब दुर्बल क्षारक की बात करेंगे, तो दुर्बल क्षारक में दो नाम याद कर लेना है, एक AlOH2, Al का मतलब होता है एल्युमिनियम, OH से होता है हाइड्रोक्साइड, तो एक बोलेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और NH4OH होता है अमोनिया। क्या होता है, अमोनिया। नाम याद रखो बेटा। देखो अगर एक साथ नाम याद करने बैठ भी जाओगे तो याद नहीं होगा। ठीक, अगर एक साथ लिस्ट में तुमको दे दूँ, चाहूँ तो मैं दे भी सकता हूँ कि 50 लिस्ट इसको याद करो, तो बेटा नहीं याद होगा, कतई नहीं याद होने। क्यों नहीं याद होगा, जब तक उसका बार बार हिलाओ मत यार, मत हिलाओ, जब तक इसका हम बार बार यूज नहीं करेंगे तब तक नहीं होता है। ठीक है ना।